हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, समाज में मैं कुछ लोगों को नासमझ मानता हूँ। वैसे लोगों को जो किसी एक ही विचार पर अड़े रहते हैं, उसके लिए किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। उनके लिए दूसरी कोई प्राथमिकता ही नहीं है, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी समस्या हो। बस वो एक विचार के पकड़ लिए, उनके लिए वही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और उससे जो विरोध में हो जाए, जो समर्थन में ना रहे, उससे वो लड़ पड़ते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। और उनकी उन्हें उसी के लिए जाना भी जाता है कि बस यही है और ये कुछ नहीं करेंगे। और वो अपने आप को गर्वान्वित समझते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो उनके लिए बस एक ही समस्या है समाज में कि भारत में जाति है। वो दलित ब्राह्मण करके लड़ रहे हैं। दलित हैं तो रात दिन ब्राह्मणों को गाली कर दे रहे हैं। हर तरह से हर समस्या का जिम्मेवार उन्हें ठहरा रहे हैं। जबकि ब्राह्मण भी कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो उन्हीं के स्तर के हैं, ज़्यादा कोई ऊंचे लोग नहीं हैं, उन्हीं के स्तर पे आ चुके हैं। उनकी भी वही स्थिति है, बस उनका थोड़ा जो भी है कारोबार अलग है। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि बस वही तो सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे। और आप काफ़ी देखेंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर खूब गाली गलौज होती है इस मामले में। कुछ लोगों के लिए धर्म समस्या है, हाँ निश्चित ही। कुछ लोगों के लिए सिर्फ धर्म ही समस्या है। हिंदू है तो मुस्लिम को गाली दे रहा है, मुस्लिम है तो हिंदुओं को दोष दे रहा है, या दूसरे धर्मों को दोष दे रहा है, या लोगों के भीतर डर दिखा रहा है कि देखो अगर ये धर्म आ गया तो तुम्हें तो भाई जीना मुश्किल हो जाएगा, ये लोग बढ़ गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए आबादी भी बढ़ाते चले जाते हैं लोग। इसलिए सलाह भी देते हैं कि भाई एक नहीं 4 बच्चे पैदा करो, ऐसा सलाह दिया जाता है। तो कुछ लोग ये हुए, ये लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। इनके लिए बस एक ही समस्या है कि बस धर्म। फिर इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के लिए शादी समस्या है। कुछ लोग हैं कि बस यही प्रचार किए जा रहे हैं ज़्यादातर आजकल के युवा कि शादी मत करो, शादी मत करो, शादी मत करो। अब उसके सिवा उन्हें दूसरी कोई समस्या दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनका दिमाग का लेवल उतना ही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि भाई बच्चे मत पैदा करो। अब उनके लिए बस वही समस्या है, उससे दूसरा समस्या उन्हें दिखाई नहीं देता दुनिया में, समाज में। कहते हैं कि बस यही सोल्यूशन ही है, अब इससे ज़्यादा कोई सोल्यूशन है ही नहीं, बस दुनिया को अंत कर दो। कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि भाई कुछ रिलेशनशिप में कुछ बातें अपने बता रहे हैं कि भाई ये करो वो करो। कुछ लोग हैं कि भाई अगर हिंसा हो रहा है कहीं तो उसी को समस्या बना के चल रहे हैं। भाई हिंसा हो रहा है ना, बस यही सबसे बड़ी समस्या है। और भले उसके लिए वो हिंसक हो जाए, खुद ही हिंसक हो जाए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ जो जानवरों को बचाने की बात करते हैं या जीव जंतुओं को रक्षा करने की बात करते हैं। ठीक है, आपके भीतर संवेदना है, आप चाहते हैं कि भाई करुणा है कि हिंसा ना हो, रुके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या मतलब कि आप उसके लिए किसी इंसान पे ही हिंसा करने पर उतारू हो जाए? ये भी तो सही बात नहीं है। आपकी संवेदना, जो विचार है, वो आपके शरीर के माध्यम से भी आना चाहिए, आपके व्यवहार के माध्यम से भी आना चाहिए। असली वही व्यक्ति संवेदनशील है। ऐसा नहीं कि हम किसी मामले में संवेदनशील है, अपने आप को संवेदनशील घोषित कर रहे हैं, और दूसरे मामले में हम खुद ही हिंसक हैं। हम अपने विचारों से किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बातों से किसी को चोट पहुंचा रहे हैं। हम हिंसक भी हो जा रहे हैं, यहां तक भी हो रहा है कि हम हिंसक भी हो जा रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि जानवर को बचाने के लिए आदमी को मार देंगे। तो फिर ये कैसी अहिंसा है, कैसा यह संवेदना है? ये संवेदना नहीं। ऐसे लोग भी मूर्खों की श्रेणी में आएंगे। चलिए ठीक है, वो भी समस्या है, मैं नहीं नकार रहा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वही सिर्फ समस्या है। और जगह आप गलत रहो, और जगह आप भोगवादी बने रहो जिससे कि और पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो, और जगह ट्रैफिक के नियम तोड़ते रहो, और जगह लोगों का शोषण करते रहो, और एक जगह आप बैठ के पशु हिंसा पे बातें करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरी तरफ आप गरीबों का शोषण करो? ऐसा आप कर्म करो जिससे कि गरीबों का शोषण हो, जिससे भूखे मरे लोग, जिससे पर्यावरण में संकट उत्पन्न हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई मैं तो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूं। ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा ही चल रहा है। जो भी मैंने गिनाया, ये ऐसे ही लोग हैं। एक जगह तो ठीक है, एक विचार को इतनी मजबूती से पकड़े हैं, उसके सिवा दूसरा जगह कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। जबकि आज टोटली अगर देखें तो समस्या दूसरी है। आज आप आपस में ही लड़ रहे हो, मैं ऐसा हूं, वो ऐसा है। भाई समाज है तो विचारधारा अलग हो गई, और अलग है तो आप उसे दुश्मन समझ लेते हो।
आप अपना पूरा समय, पूरी एनर्जी इसी पर खर्च कर रहे हो कि कैसे मैं उसको समझा दूं, कैसे मैं उसको नीचा कर दूं। आप इसी में लड़ते रहते हो, और वो जो 1% बैठे लोग हैं वो आपको खाए जा रहे हैं, आपकी गुलामी छीन रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या कहीं है तो पूंजीपति है, बाजारवाद है, जिससे हर कोई तबाह है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज का। अरे भाई, जो दूसरे जाति का हो आप ही के जैसा है, कोई अमीर आदमी नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है वो। जो आसपास लोगों से आप लड़ रहे हो, जो समाज में आप भेदभाव पैदा कर रखे हो जाति जाति के नाम पे, धर्म धर्म के नाम पे, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि वो समस्या है जो आपको लड़ाते हैं और चुपचाप वो अपने कुर्सी हासिल करते हैं और चुपचाप वो अपना माल बेचते हैं। हर जगह वो हावी हो चुके हैं, लेकिन ये आप देखते रहे। हर तरफ से आपको गुलाम बना रहे हैं, लेकिन आप ये देखते नहीं। आपकी पूरी की पूरी आज़ादी छीन चुकी है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देता। आपको मनोरंजन का नशा दिया जाता है, आपको सोशल मीडिया का नशा दिया जाता है कि आप उसी में उलझी रहो। आपको उलझा के रखा जाता है ताकि आप उलझे रहो, आप सोचना समझना बंद कर दो। युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देता। आप चुपचाप उन्हीं के मुद्दों को सहमति देते हो, वो जैसे कहते हैं उनके अनुसार आप नाचते हो और अपनी भाईचारा खो देते हो। जो समाज का सामंजस्य है उसे आप खो देते हो। अरे भाई, समाज है, यहाँ अलग अलग भिन्न भिन्न जाति धर्म समाज के लोग रहेंगे, अलग अलग मानसिकता है। आपका काम है समझाना, विरोधी बन जाना नहीं किसी की। वो आप ही के जैसे लोग हैं, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे और आप इसी में उलझे रहते हो। अपनी सारी एनर्जी, सारा समय, सारा पैसा, सब कुछ इसी में बर्बाद कर रहे हैं, और वो ऊपर बैठ के आपको नचा रहे हैं। वो 1% लोग आप पे हावी है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। यही तो कारण है कि आप चाहकर के भी कुछ बदलाव समाज में नहीं ला पाते। आप चाहकर के भी सरकार नहीं बदल सकते। आप चाहकर के भी कुछ अच्छा ऐसा नहीं कर सकते जिससे आप उब चुके हैं। चाहे किसी का विरोध नहीं कर सकते, वो मनमर्जी करते रहते हैं। जंगलों को काटते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, गरीबों को मारते हैं। उनके कारण किस प्रकार क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या हमारे सामने है वो आपको दिखाई नहीं देता। हम उतना सोच ही नहीं पाते, हम आसपास बस देख लेते हैं। जो ऊपर लेवल पे हो रहा है उसे सोचना है। और वो लोग समाज के दुश्मन हैं जो किसी एक छोटे से मुद्दे में उलझा के लोगों को रखे हैं, अपने पास भीड़ बटोर के रखे हैं। वो लोग दुश्मन हैं जो सस्ती नशा परोस रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिससे कि लोगों का ध्यान भटकता है और सही बातें उन तक नहीं पहुंच पाती। निश्चित ही वो लोग भी दुश्मन है। उन्हें समझना होगा कि असल खेल क्या है, असल खेल कौन खेल रहा है, असल मालिक कौन बन के बैठा है, असल दुश्मन कौन है आपका, यह समझना होगा। आपके निजता का, आपका स्वतंत्रता का, आपकी आजादी का, हर चीज का दुश्मन कोई और है। आपकी खुशी का, हर चीज का दुश्मन कोई और है। लेकिन आप समझना कि भाई मेरा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व, किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा। जब महामारी आती है ना तो किसी का अस्तित्व नहीं बचता है। जब संकट आता है ना सब पे आता है, चाहे छोटे मोटे अमीर हो, चाहे आपके जैसे लोग हों, चाहे नौकर हो, मालिक हो, जो समाज में रह रहे हैं ना, जो आपके ही आसपास लोग हैं, थोड़ी सी आपसे ऊंचे उठ गए, आप उन्हें दुश्मन बना के रखे हो, ये सही बात नहीं है। आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपस में लड़के सिर्फ आप अपना घाटा करोगे, और जो ऊपर बैठे हैं लोग जो आपको नचा रहे हैं उनकी मौज है, उन पर कोई ध्यान नहीं देगा, उनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। वो तो चाहते हैं कि आप लड़ते रहो। वो तो जानबूझ के ऐसे मुद्दे क्रिएट कर देंगे जिससे कि आप उसी में उलझे रहो। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वो लड़ाते रहेंगे, और किसी किसी नाम पे आपको वो लड़ाते रहेंगे, और आप इस बात को समझेंगे नहीं। वो आपकी शिक्षा को महंगी करते जा रहे हैं। जो सरकारी शिक्षा है उसको चौपट कर दिया उन्होंने, ताकि आप पढ़ ना पाओ, समझ ना पाओ। प्राइवेट स्कूलों के नाम पे देखिए किस प्रकार लूट मार मची है। क्या दिया जा रहा है वहां? कौन से ऊंची शिक्षा दिया जा रहा है? कुछ नहीं, बस मेंटेनेंस किया जा रहा है, खूब आपसे पैसे निकाला जा रहा है। आपको डर दिखा गया कि भाई शिक्षा तो यहां मिलती है, सरकारी में तो कुछ नहीं मिलता। और इस तरह धीरे धीरे वो सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं ताकि आप तक शिक्षा पहुंचे ही नहीं। थोड़ा आंख खोलिए, देखिए, ऐसी मूर्खताएं छोड़िए, एक ही मुद्दे पर उलझ कर छोड़िए रहना। समझ दीजिए लोगों को, समझ देंगे उसके बाद वो क्या फैसले लेते हैं वो ज़्यादा जरूरी। लेकिन अगर आप ये सब बातें सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, आपस में ही लड़ते रहेंगे, किसी एक बात को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे ना, तो कभी ये सब जो चारों तरफ हो रहा है वो समझ नहीं आएगा। हर बारे में सोचना जरूरी है।
लोगों के बारे में भी, पर्यावरण के बारे में भी, जीव जंतुओं के बारे में भी एक जगह कहीं सिमट के ना रहें। दुख के बारे में भी, हर चीज के बारे में समझना जरूरी है। नहीं तो निश्चित ही आप अपनी बस गुलामी का जंजीर तैयार कर रहे हैं और कुछ नहीं। धीरे धीरे वो आपको गुलाम बना रहे हैं और अपनी मनमर्जी वो कर रहे हैं। जब चाहे वो जिस चीज़ के दाम बढ़ा देंगे, हर चीज़ पे आज उनका कंट्रोल है, भोजन, पानी, हवा, सब पे उनका कंट्रोल हो जाएगा और आप देते रहोगे पैसा। जब चाहे वो दाम बढ़ाएंगे। इंटरनेट का गुलाम बना ही दिया है कि जब चाहे जब वो इंटरनेट का दाम बढ़ा देते हैं और आप चुकाते हैं। आप अपने आसपास के दुकानदारों को खत्म कर रहे हैं ऑनलाइन खरीदारी करके। आप ही के जैसे वो लोग हैं जो जी रहे हैं सामान बेच के, लेकिन आप वो ध्यान नहीं देते और आप पहुंच जाते हो नहीं नहीं ऑनलाइन हम खरीदारी करेंगे, सस्ता मिलता है। अरे भाई, जो पूंजीपति हो तो सस्ता देगा ही, उसे 1 रुपया फायदा होगा ना, और 100 लोग खरीदेंगे तो उसको 100 रुपया हो जाएगा। और यहाँ दुकान पे बैठ के 5 रुपया सिर्फ फायदा चाहेगा ना, तब भी वहां नहीं लोग खरीदेंगे। भाई थोड़ा सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, हो क्या रहा है ये देखने की जरूरत है। असली खेल कौन खेल रहा है वो देखने की जरूरत है। समाज के सामने, मनुष्यता के सामने संकट क्या है ये देखने की जरूरत है। आज उन्हीं का कारनामा है कि देश बर्बाद हो रहे हैं, उन्हीं लोगों का कारनामा है और आम आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे होंगे दुनिया में कि किस प्रकार देश बर्बाद हो रहे हैं, और वो बर्बाद करने वाले सबको पता है कि कौन है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आपके हाथों में कुछ ताकत ही नहीं है। आपकी हाथ की ताकत थी सरकार, लेकिन वो भी गुलाम है, वो भी उन्हीं का कर रही है जो कह रहे हैं। तो थोड़ा सतर्क होइए, आपस में लड़ना छोड़िए, आपस में सहयोग की जरूरत है। एक दूसरे से अगर अलग हैं तो वहां बिल्कुल दुश्मन मानने की उन्हें जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, समझ से बैठाने की जरूरत है। ये समाज है, यहाँ अलग लोग रहेंगे ही, कहीं भाषा अलग रहेगी, कहीं जाति अलग रहेगी, कहीं धर्म अलग रहेगा। असल बात वो समस्या है जो सबके लिए है और उसको आप नहीं देख पा रहे। वो आपको धीरे धीरे खत्म कर देंगे, वो आपको बीमारियां परोस रहे हैं, वो आपको आपके स्वास्थ्य को खा रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। वो आपकी शिक्षा को खा रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो आपके पूरे मेहनत को खा रहे हैं, आपको ऐसा जीवन शैली दे दी है जिसमें आप सिर्फ मशीन बन चुके हो, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए उसे भी, नहीं देखेंगे ना तो बाद में पछताएंगे, पछताना पड़ेगा, ये बात समझ जाइए। खुद को समझिए, खुद को जानिए, यहां से सब समाधान निकलता है, सब दिखाई देता है। फिर थोड़ा अच्छे लोगों को सुनिए। सिर्फ मनोरंजन करने से कुछ हासिल नहीं होगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी इसी प्रकार, और बर्बाद करने वाले मजे लेंगे, आप चुपचाप देखेंगे, आपस में ही लड़ेंगे, लड़ते रहिए। थोड़ा भी बातों को अगर सही मानते हैं मेरे, तो निश्चित ही लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक इस जागरूकता को ले जाएं। धन्यवाद दोस्तों।